जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं की बहुत सारी कहानियां लेकर आ रही हूं जो बिल्कुल सच्ची हैं, माता के चमत्कार हुए हैं। फ्रेंड्स, जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या कहीं अकेले घूम रहे होते हैं तो इस तरह की घटनाएं अगर हम सुनते रहें तो हमारा सफ़र आसान हो जाता है और हमारी अपने आप नेचुरल तरीके से लगन माँ के चरणों में लग जाती है। तो मैं आपके लिए आज एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये जम्मू के महाराज चंद्रदेव की कथा है। चंडी माता की हवन करने से, पूजा पाठ करने से उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। जम्मू के महाराजा चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दीन दुखी नित्य भोजन पाते थे। राजा को भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा रानी हरिद्वार गंगा स्नान करने गए, तब वहाँ उनको एक महात्मा जी मिले जिनका नाम था हंसदेव। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर बोले, राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर उन्होंने चंडी का यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी वर्ष एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने चंद्रशील रखा। तो माता रानी चंडी के प्रताप से उनको 2 संतान प्राप्त हुई, एक पुत्र एक पुत्री। कन्या के युवा होने पर उनका विवाह महेशपुर के राजा कुमार से हो गया। माता चंडी का उन पर आशीर्वाद इतना रहा कि 2 बच्चे हुए और वो हर साल फिर यज्ञ करते रहे, माता चंडी का हवन करते रहे, भूले नहीं माता को। कुछ समय के बाद चंद्रशील का विवाह था तो महात्मा हंसदेव भी जम्मू पधारे। वहाँ उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा का ललाट देखकर कहा कि 7वें दिन ये विधवा हो जाएगी। इस पर जब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उपाय पूछने लगे, हंसदेव जी ने कहा कि यहाँ त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है, उसकी कृपा हो जाए तो मौत टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर एक पेड़ की डाल गिरने से उनका देहांत हो गया। चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण किया कि जब तक माता वैष्णो उनके पति को जीवित न करेगी वे भोजन नहीं करेंगी। इसके बाद उन्होंने अपने पति के सबको भी सुरक्षित रखवा दिया और निराहार रहते हुए चंद्रभागा 9 दिन तक वैष्णो माता के और चंडी माता की पूजा करती रहीं। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि पति के बिना मैं कोई वर मांगने की अधिकारी नहीं हो सकती। इस पर देवी ने शांताकार को जीवित कर दिया। तो चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे। चिनाब के तट पर बजे वजीराबाद में इसकी याद में मंदिर बनाया हुआ है और यात्री माता के दर्शन कर मनवांछित फल पाते हैं। मैं भी जब जम्मू गई थी तो माता के दर्शन कर आई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ तो जब किसी पर कृपा करती है ना, तो कोई ना कोई किसी रूप में महात्मा को, किसी भी हमारे फ्रेंड्स को, किसी हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदार को हमारे पास भेज देती हैं। तो राजा चंद्रदेव पर भी माता की कृपा हुई थी और उन्होंने महात्मा को भेज दिया था। और उनकी 2 जब संतानें हुई थी तो उनकी बेटी की शादी, चंद्रभागा की शादी शांताकार के साथ हुई थी और फिर उनको माता का आशीर्वाद मिला। फ्रेंड्स, मुझे कहानी सुनाने में कोई त्रुटि होती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहानियाँ इसलिए सुना रही हूँ कि आप लोगों को विश्वास हो। सभी माता रानी के भक्त हैं, माता की पूजा करते हैं, माता के चमत्कार को सुने। आपने कहानियाँ नहीं सुनी हैं और मैंने पढ़ी हैं तो मैं और सुनी हैं तो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप लोग भी अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की रक्षा करें, माता की पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। और ये स्टोरी आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक स्टोरी और लेके आ रही हूँ आपके लिए। नवरात्रों में मैं आपको 9 कहानियाँ सुनाऊंगी सच्ची घटनाएं की। कोई ऐसी कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये राजा चंद्रदेव की कथा है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको राजा चंद्रदेव की कथा ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस कहानी को ही विश्राम देती हूँ और मैं बहुत जल्दी से सुनाती हूँ आपको, जिससे कि आप बोर ना। जय माता दी फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय। पुलिस